रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। अलविदा भैया, आपकी कमी हमेशा खलेगी। आज ये वक्त मेरे लिए सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर कैमरे के सामने आने का नहीं, मेरे अल्फाज कांप रहे हैं, दिल भारी है। खेल जगत के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ा ब्लैक डे है। भारतीय शूटिंग टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्डी पद्मश्री जसपाल राणा जी का आज सुबह दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में निधन हो गया है। शूटिंग की दुनिया के लिए ये एक ऐसा खालीपन है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा, और मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए ये एक ऐसा घाव है जिसके लिए मेरे पास आज अल्फाज नहीं है। जसपाल राणा अभी कुछ ही दिन पहले जर्मनी में थे। वहां शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा था और वो भारतीय टीम के मुख्य कोच के तौर पर टीम के साथ गए थे। लौटने से पहले वहां कई दिनों से उनके सीने में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, लेकिन एक फाइटर की आदत होती है, वो अपनी तकलीफ को हमेशा छोटा समझता है। जसपाल राणा को भी लगा कि शायद ये मामूली गैस का दर्द है, कोई रूटीन प्रॉब्लम है। 31 मई की शाम को जब वो वहां से भारत के लिए निकले, तब भी एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत नासाज थी, दर्द लगातार बना हुआ था। उसी 31 मई की शाम को मैंने उन्हें मैसेज किया था, भैया आप वापस कब आ रहे हैं। वो सफर में थे। 1 जून की रात को दिल्ली पहुंचे। रात के करीब 2 बज रहे थे जब मुझे उनका मैसेज आया। उन्होंने लिखा था, लैंडेड इन दिल्ली। मैंने कहा वेलकम। उस वक्त तब मुझे उनके दर्द के बारे में मालूम नहीं था। बाद में सारी जानकारी उनके बचपन के दोस्त और साथ ही शूटिंग कोच राजीव शर्मा जी से मिली। उस वक्त लगा कि सब ठीक है। वो अपने घर लौटे, लेकिन सुबह होते ही घर पर अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें तुरंत साकेत में मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अस्पताल में उनको स्टेंट डाला गया। दूसरे स्टेंट की भी तैयारी चल रही थी और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अस्पताल के गलियारों से सिर्फ उम्मीद की किरणें आ रही थीं। मेरी उनके पिता नारायण सिंह राणा जी से लगभग रोजाना ही बात हो रही थी। वो हमेशा कहते थे, फरीद तबीयत में सुधार आ रहा है, वो ठीक हो रहा है। लेकिन अभी डॉक्टरों ने इन्फेक्शन के डर से किसी को भी मिलने से मना किया हुआ है। परसों ही मेरी बात जसपाल राणा जी की बेटी देवांशी राणा से भी हुई। उसने कहा कि पापा ठीक हैं। हम सब भी दुआएं मांग रहे थे। शूटिंग की पूरी बिरादरी इस उम्मीद में थी और मुझे भी यकीन था कि हमारा कोच, हमारा चैंपियन, हमारा फाइटर इस मुसीबत के जाल को भी चीर कर वापस आ जाएगा। लेकिन आज सुबह मोबाइल पर नारायण सिंह राणा जी का एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज आया, जिसने पैरों तले की जमीन खिसका दी। उस मैसेज में लिखा था, जसपाल हमारे साथ नहीं रहा। एक पिता के हाथों लिखा ये संदेश पढ़ना मानो कलेजे को चीर देने जैसा था। एक पल में उम्मीदों का वो महल ढह गया जो हम सब पिछले 12 दिनों से बना रहे थे। आज दुख के इस समंदर में बहते हुए एक बहुत बड़ा कड़वा सच भी हमारे सामने है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद वो कीमती समय लापरवाही में निकल गया, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में दिल के मामलों में गोल्डन आवर कहा जाता है। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के लक्षण दिखने के पहले 1 घंटे से 2 घंटे सबसे ज्यादा अहम होते हैं। अगर वक्त रहते जब वो जर्मनी में थे और कई दिनों से दर्द महसूस कर रहे थे, वहीं किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाते, तो शायद आज खेल की दुनिया का ये चमकता सितारा हमारे बीच मौजूद होता। हम अक्सर अपने शरीर के सिग्नल्स को छोटा समझकर छोड़ देते हैं, और यही चूक कभी कभी इतनी भारी पड़ती है कि देश अपना सबसे नायाब हीरा खो देता है। जसपाल राणा का जाना इस बात का एक बेहद दर्दनाक सबक भी है। जसपाल राणा सिर्फ एक नाम नहीं था, वो भारतीय निशानेबाजी का वो सुनहरा दौर थे जिसने देश के युवाओं को बंदूक थाम कर दुनिया जीतने का सपना सिखाया। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने के तमगे जीते। उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला और देश ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने जो परचम लहराया
सो लहराया ही, लेकिन एक कोच के तौर पर उन्होंने भारत को मनु भाकर जैसे कई ऐसे हीरे दिए जिन्होंने ओलंपिक और विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। उनके जाने से भारतीय खेल जगत में जो खालीपन आया है, शायद उसे आने वाले वक्त में भरा नहीं जा सकेगा। और जहां तक मेरी बात है, ये मेरा एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है। जसपाल मेरे दिल के बेहद करीब थे, मेरे बहुत अजीज थे। निशानेबाजी के मैदान में वो हमेशा से मेरे आदर्श रहे, मेरी प्रेरणा रहे। शूटिंग रेंज में उन्हें देखकर ही मैंने शूटिंग की कई बारीकियां और तकनीकें सीखी थी। वो जितने सख्त कोच थे, दिल के उतने ही साफ और जिंदा दिल इंसान थे। उनका यूं इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी चले जाना दिल को इस कदर तोड़ गया है कि मेरे पास इस वक्त कोई अल्फाज नहीं बचे हैं। इस गहरे दुख को बयान करने की ताकत आज नहीं है। जाहिर है, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसके आगे हर चैंपियन, हर फाइटर हार जाता है। लेकिन जसपाल राणा ने देश के लिए जो विरासत छोड़ी है, वो हमेशा जिंदा रहेगी। उनके इस अचानक जाने के दर्द को समेटते हुए ये दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। गोल्डन बॉय जसपाल राणा जी को TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम और देश के करोड़ों खेल प्रेमियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अलविदा भैया, आपकी कमी हमेशा खलेगी।